भारत के पास 17 सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियां हैं। इनमें से सिर्फ 3 हैं जो न्यूक्लियर पावर से लैस हैं, जबकि चीन के पास 65 के करीब सबमरीन्स हैं जिनमें से 6 न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। इसी के साथ पाकिस्तान के पास बताई तो 8 जाती हैं, लेकिन खबर है कि इनमें से सिर्फ 2 ही ऑपरेशनल हैं यानी कि काम करती हैं, लेकिन उसे चीन की मदद का भरपूर भरोसा बना रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की बड़ी चुनौती आ चुकी है। भारत सरकार और भारत की तीनों सेनाओं को समझ आ चुका है कि भारत की मजबूत स्थिति ही भारत के अस्तित्व की मजबूत नींव हो सकती है। जिस तरह के पड़ोसी भारत को विरासत में मिले हैं, उसमें भारत और इजराइल की स्थिति बहुत अलग नहीं कही जा सकती। इसीलिए भारत अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डीलों में से एक को लॉक करने जा रहा है। क्या है ये डील और क्या हथियार भारत को मिलेंगे, सब आपको बताएंगे हमारे इस सेगमेंट में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का डिफेंस शो पराक्रम, जिसमें हम आपको बताते हैं डिफेंस से जुड़ी खबरें, नए पुराने हथियारों की जानकारी और दुनिया में होने वाली डिफेंस से जुड़ी घटनाएं और दुर्घटनाएं। इंडियन नेवी अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ा रही है। इसके लिए 2 बड़ी सबमरीन डील्स यानी कि पनडुब्बी खरीदने की डील हो सकती है। इस डील का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बताया जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जून 2026 में ये डील पक्की हो जाएगी। गौर करिएगा, सिर्फ डील पक्की होगी। दरअसल फ्रांस के नेवल ग्रुप और मुंबई स्थित मजगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL मिलकर इन पनडुब्बियों को बनाएंगे। इसके अलावा एक दूसरी डील जिसमें जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम TKMS और MDL 6 डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ सबमरीन को बनाएंगे। ये दोनों डीलें भारत की अंडर वाटर वॉर कैपेसिटी को करीब 20% तक और ज्यादा मजबूत कर देगा। अब दोनों डीलों को समझ लेते हैं। पहली डील 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 36,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है। इस डील को प्रोजेक्ट 75 का विस्तार बताया जा रहा है। कुछ तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई है, लेकिन जल्द यह फाइनल हो सकता है। इस डील में MDL और फ्रांस का नेवल ग्रुप साथ में सबमरीन्स को बनाएंगे। इससे पहले भी प्रोजेक्ट 75 में भारत और फ्रांस के नेवल ग्रुप ने 6 स्कॉर्पियन कलवारी क्लास सबमरीन का सफलतापूर्वक निर्माण किया था, जिनमें INS कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर शामिल हैं। अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर को जनवरी 2025 में कमीशन किया गया था। 1500 टन वजन और 75 मीटर लंबाई की ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन एक बार अगर पानी में जाएगी तो 21 दिनों तक बिना बाहर आए लड़ सकती है। इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP सिस्टम लगा होगा और ये सबमरीन टारपीडो, एंटी शिप मिसाइलों और माइन से लैस होगी, जिससे इनकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी। ये नई पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की पुरानी रूसी किलो क्लास पनडुब्बियों की जगह लेंगी और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री दादागिरी के खिलाफ भारत को और मजबूत स्थिति में उतारेंगे। दूसरी डील है 6 डीजल इलेक्ट्रिक स्टेल्थ पनडुब्बियों की, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय तकरीबन 65 से 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है और ये भी प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा। यूं तो इस प्रोजेक्ट को 2021 में मंजूरी मिल गई थी, पर इसमें मामला देरी से ही चला। इसमें तकनीकी कारण कम और भारत का सफल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और कोरोना ज्यादा है, और यही कारण है कि ये मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट माना जा रहा है। गौर करिएगा, सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट। इन पनडुब्बियों का निर्माण MDL और जर्मनी की TKMS के सहयोग से होगा। TKMS ने इस टेंडर में अपनी जगह बनाई, जबकि लार्सन एंड टर्बो यानी कि LNT और स्पेन की नवनटिया जैसी कंपनियां कंपटीशन में बाजी नहीं मार सकी। TKMS का प्रपोजल टाइप 214 का एक कस्टमाइज्ड वर्जन है। AIP सिस्टम से लैस और स्टेल्थ फीचर वाली सबमरीन्स को ये डेवलप करेगा। क्या खास होगा इन पनडुब्बियों में, वो भी जल्दी से जान लेते हैं। 3000 टन वजनी इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक स्टेल्थ डिजाइन AIP सिस्टम के कारण लंबे समय तक ये पनडुब्बियां पानी में नीचे रह सकती हैं। टॉप लेवल सेंसर और टॉर्पीडो, क्रूज मिसाइलें जैसे घातक हथियार इसमें होंगे। ये नई पनडुब्बियां नौसेना की पुरानी शिशुमार और सिंधु घोष क्लास पनडुब्बियों का स्थान लेंगी। वर्तमान में भारतीय नौसेना के पास 17 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, जिनकी संख्या 2030 तक घटकर 8 होने की आशंका है। कुछ रिटायर होंगी। इन 6 नई पनडुब्बियों से चीन की 70 से अधिक पनडुब्बियों के मुकाबले हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
ये पनडुब्बियां 45 से 60% भारत निर्मित होंगी, जो आत्मनिर्भर भारत को और मजबूत करेंगे। अगले 6 से 9 महीने में डील साइन हो सकती है और अगले 7 साल में पहली पनडुब्बी भारत को मिल सकती है। फिर हर साल डिलीवरी होती रहेगी, कब तक, जब तक सौदा पूरा नहीं हो जाता। भारत के पास वर्तमान में 17 सबमरीन्स हैं, जिनमें से 3 न्यूक्लियर पावर से लैस हैं, जबकि हमारे कोर कॉम्पिटिटर चीन के पास 65 से 70 के करीब सबमरीन्स हैं, लेकिन आधा दर्जन ऐसी हैं जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं। जबकि पाकिस्तान बताता तो है कि उसके पास 8 सबमरीन्स हैं, लेकिन असल में उसकी सिर्फ 2 ही सबमरीन ऐसी हैं जो काम करने की स्थिति में है, लेकिन उसे चीनी मदद का भरोसा हमेशा बना रहता है। वहीं मौजूदा वक्त में भारत के MDL की पनडुब्बियां बनाने की क्षमता वर्तमान में 11 पनडुब्बियां और 10 डिस्ट्रॉयर की है। वहीं मौजूदा वक्त में भारत के MDL की पनडुब्बियां बनाने की क्षमता वर्तमान में 11 पनडुब्बियां और 10 डिस्ट्रॉयर एक साथ बनाने की है। लिहाजा भारत को अगर इन दोनों से टक्कर लेनी है, यानी कि चीन और पाकिस्तान से, तो बहुत तेजी के साथ अपनी क्षमता बढ़ाना होगी, नहीं तो आने वाला कल हमारे लिए मुश्किल भरा हो सकता है। आपको ये हमारा सेगमेंट कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.